सरकार भले ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन आगरा का नगर निगम आज भी पुराने रवैये पर डटा हुआ है। बोदला सतनाम नगर में आज भी लोग डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्षेत्र में आज भी खुले में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के कारण यहाँ मच्छर पनपते हैं, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं और लोग बीमार पड़ जाते हैं। नालियां चौक पड़ी हैं। ओवरफ्लो होने के कारण गंदगी नालियों से बाहर निकल आती है। क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर निगम से अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत की, लेकिन इन शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सुपरवाइजर उन्हें धमकी देकर कहता है कि वे कहीं भी शिकायत कर ले, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल नगर निगम के द्वारा अपनी जिम्मेदारी को ठीक से अदा न करना स्वास्थ्य विभाग को भारी पड़ सकता है, क्योंकि गंदगी और कूड़े के कारण यहाँ कई तरह के मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासी बीमार पड़ते हैं और उन्हें डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। सतनाम नगर के लोग नगर निगम की कार्यशैली से बेहद नाराज और परेशान हैं। हमारी विनती, हम बहुत परेशान है। मेरा नाम फूलवती है। ये दिक्कत ये है कि हम नाली अपने आप सफा करते हैं और गड्ढा में सारा कूड़ा डला है, इतने बीमार होते हैं, मच्छर खाते हैं। यहाँ इतना जीवा आराम है बहुत ज्यादा, कोई भी नहीं आता है। जब हम जाते हैं उनसे कहे जो अधिकारी है तो वे आ जाते हैं और नालियाँ सफा कर जाते हैं और फिर वो उठाने भी नहीं आते और कहते हैं जाओ हमारी रिपोर्ट कर दो, कह दो हमारा क्या करोगी। ये समझ लो कि इतनी परेशानी है कि हम तो जाते अपने मकानेंगे बेच रहे हैं। हाँ, गंदी रामा देवी दिक्कत यही है, गड्ढे की परेशानी है सारी। ये गड्ढे, ये रोड नहीं है हमारा, रोड पता नहीं कौन जमाने से बनाई नहीं है, इधर आए हैं जब से बनाई नहीं है ना। नाली में सफा होती है, कितने मच्छर हो रहे हैं, कीटाणु बहुत हो रहे हैं। अब बताओ कैसे साफ करें उसको, नालियों को। बच्चे वगैरह बीमार भी पड़ते होंगे। और क्या, डेंगू हो जाता है, कभी कभी किसी को डेंगू हो जाता है, बच्चे को बहुत हो गए डेंगू वगैरह। शिकायत वगैरह नहीं की आपने गंदगी की? शिकायत करते हैं, आते ही नहीं है यहाँ पे कोई। पीछे गंदगी बहुत है आपकी, तो हाँ, मतलब यहाँ नगर निगम के कर्मचारी नहीं आते? आते हैं, कभी कभार आते हैं 15 दिन में, 2 महीने में, 6 दिन, 6 महीने में एक दिन। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे दीपावली। हाँ, कोई। क्या नाम है आपका? रवि गोयल। रवि जी, कौन सी जगह है ये सतनाम नगर है भैया, ये बाढ़ 69 के अंदर आता है, बोधा क्षेत्र में। क्या क्या समस्या है आप लोगों की? यहाँ पर समस्या है, आप नगर निगम के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हर तरीके का कर वसूला जा रहा है, जिस पर निरंतर ब्याज चल रही है। जो वाटर टैक्स है वो भी भारत सरकार के द्वारा बंद करने के बाद भी, उसकी मूल्यांकन कम करने के बाद भी नगर निगम मनमानी तरीके से जलकर विभाग उसे वसूल रहा है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्षेत्रीय समस्याओं को देखें तो उसका कहीं 1% भी उसका भुगतान नहीं किया जा रहा जनता के रूप में। सीवर की नाम बात की जाए तो सीवर की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नाली के अंदर सीवर लाइनों पर पानी को ओवरफ्लो होते दिखेगा। नालियों के बीच में आपको इतने रुकाव दिखाई देंगे, जैसे कि अभी आपने देखा भाई साहब एक फावड़े से अपनी नाली का निर्माण कर रहे थे। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ पर हर व्यक्ति को भुगतनी पड़ रही है। डेंगू के रूप में यहाँ पर नवजात बच्चों को डेंगू जैसा एक भयानक रोग हो रहा है, जिसके लिए ना दवाई का छिड़काव होता है, ना ही किसी प्रकार की यहाँ नगर निगम के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। गंदगी इतनी पड़ी है यहाँ पर, ये कचरा कूड़ा वगैरह नहीं उठाने के लिए आते नगर निगम में कोई भी? अगर नगर निगम के द्वारा कूड़ा उठ रहा होता तो शायद मैं समझता हूँ जो आपने दृश्य खींचे हैं या दृश्य लिए हैं, वो दृश्य आपको अपने मुँह से चिक कर बयां कर रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है सफाई को लेकर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, इतनी गंदगी यहाँ पर है और क्या क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या तो ये कि जो तो कुछ नहीं है, गली में भी अंदर जाके देखोगे इतनी गंदगाई है, सफाई वाला कोई आता नहीं है नगर निगम से। होता क्या है कि यहाँ इतनी गंदगाई पड़ी है कि सब जगह डेंगू की तमाम परेशानियाँ हैं, कोई सफाई करने नहीं आता है। किसी के पास जाओ तो वो कह देता है ऐसा हमारा काम नहीं है, तो क्या करें। ये नाली पूरी चौक पड़ी है, नाली। कब से ऐसी स्थिति है? ये स्थिति 24 घंटे यही रहती है। हम लोग कुछ लोग अपने आप सफाई करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने सफाई कर दी, नाली का कूड़ा हम खुद निकालते हैं इसको, और ये गड्ढे की भी हम सफाई करते हैं। बच्चे लोग हैं कुछ, उनसे करवाते हैं। ऐसे ये पार्क पर पार्क के उधर भी यही स्थिति है। उसके पीछे देखिए आप जाके कितना गंदगाई पड़ी है। यहाँ तो यही समस्या है काफ़ी दिनों से। ये नहीं है कि हम यहीं रहते हैं, हम भी लोग, हम खुद परेशान हैं, क्या करें फिर। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।